नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, जिंदगी में अहम फैसले लेने का समय आपका आ चुका है। इस अवधि में आपको काफ़ी नए आयाम, नए रास्ते नज़र आएंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति एक तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो रही है। दूसरा, आपकी कुंडली में जो राजयोग बन रहे हैं या यूं कहें दुर्लभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, ये आपको कई तरह के नए रास्ते दिखाती है, नई अपॉर्चुनिटीज देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्र दैत्य गुरु आपके राशिपति अष्टम भाव में, अपनी राशि में। खास बात यह है, कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो तो उससे बलि ग्रह होता नहीं। हाँ, वही ग्रह अगर उच्च का हो जाए या मूल त्रिकोण साइन में हो तो बात अलग है, पर अपनी राशि में भी ग्रह उतना ही सबल होता है जितना कि यह मूल त्रिकोण या उच्च की राशि में हो। अष्टम भाव में यूं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, अपनी राशि में है। अष्टमेश का अष्टम भाव में होना, हर्षा, विमला, सरला, ये तीन राजयोग बताए गए हैं। जब छठे भाव का मालिक छठे में हो, अष्टम का अष्टम में, 12th हाउस का मालिक 12th में हो, तो ये तीन राजयोग बताए गए हैं। परंतु इसमें कहीं ना कहीं अगर केंद्र त्रिकोण के मालिकों का प्रभाव पड़ जाए तो ये विपरीत राजयोग यदा कदा दिक्कत का कारण भी बनते देखे गए हैं। उसके लिए भी कंडीशन होती है। अब कौन सा केंद्र त्रिकोण का मालिक इस ग्रह को प्रभावित कर रहा है, यहाँ पर चलिए हम सीधा आपकी बात करते हैं तुला राशि, तुला लगन की। जी हाँ दोस्तों, ये राशिफल लगन के ऊपर भी आधारित है। शुक्र दोस्तों 19 तारीख से जैसे ही अष्टम भाव में आते हैं, गोपनीयता का भाव है। आपको ये ध्यान देना होगा कि अपनी बातों को गोपनीय रखें, अपने विचारों को गोपनीय रखें, अपनी प्लानिंग को आवेश में आकर किसी के साथ साझा मत करें, नहीं तो आपके प्रतिद्वंदी घात लगाए बैठे हैं। छठे भाव में क्रूर ग्रह हो तो प्रतिद्वंदी होते हैं। 6th हाउस में क्रूर ग्रहों का होना अच्छा है, मैं अक्सर बताता हूं, परंतु ये प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाता है, ये प्रतिद्वंदी भी पैदा करता है, ये कोर्ट कचहरी में भी उलझाता है, परंतु जीत भी सुनिश्चित करता है। तो छठे भाव में उन्हीं के ग्रह अच्छे जो कोर्ट कचहरी के मामलात को अच्छी तरह से हैंडल करने में लगे हों, या जो पहले वकील हैं या बिजनेस टाइकून हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 6th हाउस में क्रूर ग्रह हों तो कोर्ट कचहरी जाने में उन्हें काहे की दिक्कत, क्योंकि उन्हें खुद तो ज़्यादा जाना नहीं होता, उनके वकील ही उनके मसलों को हैंडल करते हैं। एनीवेज, परंतु कोर्ट कचहरी इत्यादि से आम आदमी तो देखिए भयभीत होता ही होता है, क्योंकि खाम खा की टेंशन, स्ट्रेस क्रिएट होती है। तो छठे भाव में क्रूर ग्रह अभी भी हैं, खासकर शनि और मंगल। उसमें से शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर अब पड़नी शुरू हो जाएगी 2 दिन पश्चात 19 तारीख से। अब शनि दोस्तों राजयोग कारक हैं, वैसे भी आपकी कुंडली में योग कारक हैं, चतुर्थेश और पंचमेश हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, तो इसलिए शनि से बेहतर आपकी कुंडली में प्लेनेट कोई हुआ नहीं करता। अगर यह थोड़ा सा भी अच्छा है कुंडली में तो आपकी जिंदगी ठीक ठाक निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पर अच्छा होगा? लगन में अच्छा होगा। शनि द्वितीय भाव में अच्छा इसलिए होगा क्योंकि यह 4th हाउस को देखेगा, अपने भाव को देखेगा। तृतीय भाव में अच्छा इसलिए होगा क्योंकि पंचम भाव को देखेगा। चतुर्थ पंचम भाव में अच्छा ही होगा। छठे भाव में तो अगेन क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह है तो उपज स्थान में अच्छा फल देगा। सप्तम भाव में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, मैरिज लाइफ को लेकर, यदा कदा, या बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, या पब्लिक में छवि को लेकर। अष्टम भाव में शनि बुरे नहीं होते क्योंकि आयु के कारक है, तो आयु बढ़ाते हैं। मित्र क्षेत्रीय हो शनि
तो कहीं ना कहीं हालांकि पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत हो सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी बिक सकती है, परंतु स्पेकुलेशन से लाभ के या लीगेसी से लाभ के योग बना देते हैं शनि। पर चलिए हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाते हैं और शनि से संबंध, शनि की तृतीय दृष्टि इस शुक्र के ऊपर कहीं ना कहीं आपको बड़ी सफलता मिलती है। चतुर्थ और पंचम भाव से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, शनि के कारण आपको सफलता मिलती है क्योंकि शनि अच्छी स्थिति में। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद मानसिक सुख का है, पब्लिक का है, आपकी मदर का है, आप माता जी का है। मदर को लेकर किसी तरह की दिक्कत रही है तो मदर का संबंध, देखिए मदरलैंड भी है, फोर्थ हाउस आपका जन्म स्थान भी है। लग्नेश के साथ संबंध, शुक्र के साथ शनि का संबंध 19 तारीख से बनेगा, तो आप अगर विदेश सेटल्ड हैं तो अपने घर आने का आपको मौका मिलेगा, मदरलैंड के दर्शन करने का मौका मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा, मदर का सुख मिलेगा, मदर जैसी स्त्रियों से आपको आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। पब्लिक में प्रतिष्ठा, पब्लिक डीलिंग करने वाले जो वक्ता प्रवक्ता हैं, किसी तरह के भी टीचर गाइड हैं या प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि लग्नेश के साथ अब शनि का संबंध 19 तारीख से हो जाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी। शुक्र क्या देंगे अपने आप में, पहले ये भी जान लें। शुक्र दोस्तों कला के कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक है, संसारिकता के कारक हैं। जिनका शुक्र अष्टम भाव में होता है, गोपनीय या मिस्टीरियस, रहस्यमयी कहें तो पर्सनैलिटी होती है। उनका काफ़ी कुछ जिंदगी में छुपा ही रहता है, लोगों के समक्ष आता ही नहीं है। परंतु यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में बैठे तो किसी के साथ आपके गोपनीय रिलेशन हो सकते हैं जो जिंदगी भर किसी को नहीं पता चलते। यहाँ तक करैक्टर की बात है, करैक्टर यहाँ पर नेगेटिव नहीं करता शुक्र अपनी राशि में। हाँ, इसके ऊपर अशुभ प्रभाव हो जाए तो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस तरह की चर्चा नहीं कर सकते। आज आयाम बदल गए हैं, सिस्टम बदल गया है, सोच बदल गई है, संस्कार बदल गए हैं। शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर इस ओर इशारा करती है। शनि क्योंकि है तो क्रूर ग्रह, तो एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज डेवलप करता है ये कॉम्बिनेशन, जो कि गोपनीय रहता है। एनीवेज, जहाँ तक बात है रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, पराविद्याएँ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हीलिंग विद्याएँ या कला, उसमें आपका सफलता निश्चित है। आपकी इमेजिनेशन अच्छा होता है और लेगेसी से लाभ के योग तो 100% बन जाते हैं। खासकर पंचमेश शनि का संबंध शुक्र के साथ हो तो लेगेसी से लाभ होता है। अचानक से विंडफॉल के योग बनते ही बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रॉपर्टी का सेल परचेज भी कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है, पब्लिक डीलिंग फायदेमंद हो सकता है, संतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, लाभ बड़ा हो सकता है। ये बात सूर्य भी बताता है। सूर्य उच्च के हैं, 1 महीना तक उच्च के रहेंगे, तो सरकारी तंत्र से फायदा हो, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिले, राजनीतिक गलियारों में भी आपका कद बढ़े क्योंकि पंचमेश शनि का संबंध लग्नेश शुक्र के साथ हो जाएगा। पंचम भाव राजनीति का भी है, तो आप सफल राजनीतिज्ञ साबित होंगे। आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण होती है क्योंकि सूर्य 11वें भाव का मालिक, मनोकामनाओं का मालिक है। 11वां भाव लाभ का भी होता है, गेंस का भी होता है। सूर्य उच्च का है और इधर गुरु केंद्र में त्रिकोण में है, भाग्य स्थान में, जो धन की स्थिति बेहतर करते हैं। और कहीं ना कहीं धर्म में भी, धर्म कर्म में भी आस्था रहेगी, लोगों का भला करने में भी आपकी आस्था रहेगी। धार्मिक कृत्यों में जितना आप हिस्सा लेते हैं उससे सुकून मिलेगा, सुख चैन मिलेगा। और शुक्र के कारण आपका लव लाइफ भी आप सोच ही नहीं सकते किस तरह का होगा। इसे बस आप एंजॉय करिए, इसे दृष्टा भाव से देखिए।
ऊपर वाले की ये नियामत आपको सलामत रखे, आपकी दुनिया में बहार सी रहे। इसी आशय के साथ इस वीडियो का आज अभी समापन करता हूँ। फिर चर्चा किसी दूसरे वीडियो में जारी रखेंगे। शुक्र की ही चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि काफ़ी पहलू हैं। शुक्र के बारे में जितना बताया जाए वो कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।